हार्ट ऑफ द ओशन एपिसोड 140। श्लोक का गुस्सा और आकांक्षा की नाराजगी। अग्निहोत्री कॉरपोरेशन, एक अधूरी डील। अग्निहोत्री कॉरपोरेशन के कॉन्फ्रेंस रूम में श्लोक और सारा एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठे थे। क्योंकि क्लाइंट पहले सारा के साथ मीटिंग कर चुके थे, इसलिए श्लोक को मजबूरन उसे साथ रखना पड़ा था। मीटिंग बहुत क्रूशल मोड पर थी और प्रोजेक्ट किसी भी पल हाथ से निकल सकता था। श्लोक को इस प्रोजेक्ट की सख्त जरूरत थी, क्योंकि इससे होने वाला प्रॉफिट उसे अपने प्रोजेक्ट 61 को आगे बढ़ाने में मदद करने वाला था। सामने बैठे क्लाइंट्स श्लोक की प्रेजेंटेशन से बेहद खुश थे और बस फाइलें एक्सचेंज होने ही वाली थीं कि तभी श्लोक का फोन बज उठा। श्लोक, जो मीटिंग के दौरान कभी अपना फोन नहीं उठाता और उसे स्विच ऑफ रखता था, आज एक ऐसी रिंगटोन बजी जिसने सबको चौंका दिया। जैसे ही श्लोक ने स्क्रीन देखी कि कॉल आकांक्षा का है, उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर सबको चुप रहने का इशारा किया और कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ की बात सुनते ही श्लोक के हाथ कांप उठे। उसने बिना किसी की परवाह किए वहां से दौड़ लगा दी। सारा और क्लाइंट्स हैरानी से उसे देखते रह गए। सारा तुरंत पीछे भागी और बोली, सर, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक इस समय गुस्से और घबराहट के मिश्रण में था। उसने मुड़कर सारा को ऐसी नजरों से घूरा कि सारा के कदम अपने आप थम गए। श्लोक के जाते ही क्लाइंट्स उठ खड़े हुए और सारा से बोले, मिस सारा, हमें आपसे डील की उम्मीद थी, पर मिस्टर श्लोक का व्यवहार, वे बीच मीटिंग में ही चले गए। हमें नहीं लगता कि अब हम साथ काम कर सकते हैं। ये कहकर वे लोग बाहर निकल गए। सारा गुस्से में तिलमिला उठी और उन लोगों का पीछा करते हुए बाहर की ओर भागी। हॉस्पिटल, सच्चाई और श्लोक का डर। हॉस्पिटल पहुंचकर श्लोक दौड़ता हुआ अंदर गया। उसकी नजर बाहर निकल रहे लक्ष्य पर पड़ी, जिसका चेहरा बहुत परेशान था। श्लोक ने उसे पकड़कर पूछा, क्या हुआ है आकांक्षा को? श्लोक की धड़कनें तेज थीं और वो बुरी तरह घबराया हुआ था। लक्ष्य ने उसे दिलासा देते हुए कहा, वो ठीक है, चिंता मत करो, अंदर जाकर मिल लो। श्लोक तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। विक्की, जिसका पूरा हाथ पट्टी में बंधा था, बेड के पास बैठा था और आकांक्षा उसके सामने बैठी थी, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। श्लोक को देखते ही आकांक्षा दौड़कर उसके गले लग गई और फफक फफक कर रोने लगी। श्लोक उसके सिर को सहलाते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? आकांक्षा ने कांपती उंगलियों से विक्की की तरफ इशारा किया और कहा, उनकी वजह से, मेरे कारण विक्की को चोट लग गई। डॉक्टर साहब, इनका हाथ देखिए, कितना जल गया है। विक्की, जो शांत भाव से आकांक्षा के इमोशनल ड्रामा को देख रहा था, उसने श्लोक को पूरी बात बताई। फ्लैशबैक। कैंपस के बाद जैसे ही नैना ने आकांक्षा पर वो खतरनाक लिक्विड फेंका, विक्की ने उसे खींच कर बचा लिया। उस लिक्विड के छूते ही विक्की की स्किन जलने और फटने लगी थी। आकांक्षा को समझ आ गया था कि विक्की ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया है। प्रेजेंट बात खत्म होते ही श्लोक गुस्से से पागल हो गया। उसने खिड़की पर जोर से घूंसा मारा और दहाड़ा, वो लड़की कहाँ है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों को नुकसान पहुंचाने की? लक्ष्य ने पीछे से अकॉर्डेंस कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रिंसेस ने पहले ही उसे साइड वर्ड में एडमिट करवा दिया है। श्लोक ने हैरान होकर आकांक्षा को देखा। आकांक्षा ने मुंह छोटा सा बनाकर कहा, उसने विकी को चोट पहुंचाई तो मैं उसे कैसे छोड़ देती? विकी को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद मैंने वापस जाकर उसे बहुत मारा। उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। श्लोक ने अपने माथे पर हाथ रखा। वो आकांक्षा की सुरक्षा को लेकर इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी करोड़ों की डील तक छोड़ दी थी और ये लड़की वहां जाकर लड़ाई कर रही थी। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है
कि तुम्हारे चक्कर में मैंने क्या छोड़कर आया हूं, या तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है? हमेशा नई मुसीबत खड़ी करना तुम्हें पसंद है अंजाम? आकांक्षा की बगावत श्लोक की तीखी आवाज सुनकर आकांक्षा डर गई और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। लक्ष्य ने उसे संभालते हुए कहा, श्लोक क्या कर रहे हो तुम? वो डर रही है। तभी श्लोक को एहसास हुआ कि प्रोजेक्ट 61 का तनाव वो आकांक्षा पर निकाल रहा था। उसने विकी को देखा और फिर आकांक्षा को। अगर वो लिक्विड उस पर गिर जाता तो क्या होता? ये सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, आकांक्षा इधर आओ। सॉरी, मैंने तुम्हें डांटा, पर मैं बहुत डर गया था। चलो घर चलते हैं। आकांक्षा ने अपना सिर ना में हिला दिया। वो जिद पर अड़ गई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप मेरी बात समझे बिना ही मुझे डांटने लगे। अब आप अपनी आलिया के पास जाइए। श्लोक हैरान रह गया। अब इसमें आलिया कहां से आ गई? आकांक्षा ने तिरछी नजरों से श्लोक को घूरा और लक्ष्य से बोली, देखा भाई, ये उस नकचड़ी की तरफदारी कर रहे हैं भाई। मैं आपके साथ चलूंगी। लक्ष्य एक तरफ दोस्त और एक तरफ बहन के बीच फंस गया था, पर आकांक्षा की उन भीगी आंखों ने उसे हारने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, ठीक है, अगर मेरी बहन मेरे साथ चलना चाहती है तो वो जरूर जाएगी। इतना सुनते ही श्लोक की जलती हुई नजरें लक्ष्य पर टिकीं। लक्ष्य ने जानबूझकर अपना सिर नहीं उठाया, क्योंकि उसे पता था कि श्लोक की आंखों में देखकर वो अपने फैसले से मुकर जाएगा। श्लोक चुपचाप अपने फोन में देखने लगा, जैसे उसे आकांक्षा के जाने या न जाने से कोई फर्क ही न पड़ता हो। ये देखकर आकांक्षा का चेहरा गुस्से से और भी लाल हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, सिर्फ हमारे YouTube चैनल ऑडियो ड्रामा पर।